हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम काफी सारी चीजें पढ़ाते हैं, जीके इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्विज गेम्स, डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। ये है हमारे विटामिन से रिलेटेड टॉपिक्स है जो आपके काम आएंगे। रेलवे एनटीपीसी एनसीसी और 10 मिनट्स आपका रैपिड रिवीजन भी हम लास्ट में कराएंगे। ये सारे आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही यदि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो हर एग्जाम में आपके आने वाले प्रश्न हैं और ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी इम्प्रूव करते हैं ताकि आपको विटामिन का नॉलेज हो, कौन सा कहाँ पर और कैसे बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर संपूर्ण जानकारी के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन की खोज किसने करी। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने करी 1911 में, है ना। एक वैज्ञानिक थे फंक, जिन्होंने विटामिन की खोज करी। कितने प्रकार है? कुल लगभग 30 प्रकार के अलग अलग विटामिन है जो ज्ञात किए गए हैं। अब ये संश्लेषण मतलब ये बनते कैसे हैं? तो खुद शरीर खुद विटामिन नहीं बना पाते ना। यहाँ पर देखिए लिखा है शरीर खुद विटामिन नहीं बनाता, लेकिन अपवाद दो है, डी और के शरीर में ही बनते हैं। डी जो कि विटामिन डी होता है, वो धूप से हम अपने आप हमारे शरीर में सिंथेसिस हो जाता है, बन जाता है। और विटामिन के जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में उपयोग किया जाता है, वो भी हमारे शरीर में ही बनता है। कहाँ बनता है इसको हम आगे देखेंगे कहाँ बनता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है दो अपवाद डी और के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। पानी में देखिए मेनली तो होते हैं दो, बी और सी, लेकिन कई एग्जाम्स में पूछा गया है हिडन एक विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, वो विटामिन पी। ये देखिए पूछा गया, रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछा गया, विटामिन पी जल में घुलनशील है। अब वसा में ए डी ई के, इसको याद रखें, ए डी ई के अडैक, है ना। एडीई के को आप पूरा पढ़े, अडैक जो कि वसा में घुलनशील है, और पानी में बी और सी, और साथ में पी भी घुलनशील। आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक नाम देख लेते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का खोज किसने करी थी? मैकलम और डेविस ने की थी। इसी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रक्तौंधी, है ना, जेरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं यहाँ पर। इसके बाद लगभग हमें 2 mg प्रतिदिन चाहिए होता है इस विटामिन का। इसकी प्रमुख स्रोत मछली का जिगर या तेल और अंडा हम खा सकते हैं। इसके बाद विटामिन B1 मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और विटामिन B2 त्वचा और मुंह में क्या करता है? रोग उत्पन्न कर देता है। विटामिन B1 का नाम थायराइड, इसकी कमी से बेरी रोग और पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। दालें, हरी पत्तियां इसके स्रोत। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, गाय और दूध का पीलापन इसी कारण होता है। इसकी कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। इसके बाद विटामिन B5 नियासिन या निकोटिन एसिड कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा और त्वचा रोग भी हो जाता है। इसमें देखिए त्वचा रोग डर्मेटाइटिस हो जाता है, और स्मृति विकार, है ना, डिमेंशिया भी हो जाता है, मतलब हम कुछ चीजें भूलने लगते हैं। इसके बाद डायरिया भी हो जाता है विटामिन B5 की, और इससे डेथ भी हो सकती है अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई तो, इसलिए इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7, विटामिन H भी इसको कहते हैं, बायोटिन कहते हैं, इसकी कमी से सुबह उठने पर शरीर में दर्द बना रहता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड कहलाता है, इसका स्रोत भूमि है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसे कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए कोबाल देखिए नाम ही है इसका, बीच में कोबाल मतलब कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जिसको कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात विटामिन है। खाना बनाते समय ये नष्ट हो जाता है, जब हम खाने को बहुत ज्यादा पका देते हैं, बहुत धो देते हैं, जिसकी वजह से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, खाना पकाते समय ऐसा कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है। इसके बाद इसके स्रोत खट्टे पर नींबू, संतरा, और भी है दूध, अंडा, ब्रेड, इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद रोग, इसमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन डी देख लेते हैं। डी का स्रोत सूर्य, सीधे सूर्य बना हुआ है। इसका उपनाम
सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। इस चित्र के माध्यम से बिल्कुल याद रखें ये दोनों रोग किसमें किसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई जिसको कहते हैं उपनाम ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरोलिसिस विटामिन। कार्य है त्वचा के दाग धब्बे हटाना, प्रजनन स्वास्थ्य और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। इसकी कमी से नपुंसकता मतलब इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। मतलब विटामिन के की कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत अंकुरित बीज है, स्प्राउट्स, जो कि रोज 15 से 15 mg खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक नाम इसका है क्या, फिलोक्विनोन, जो कि है विटामिन के, है ना। नेफ्थेनोन भी कहते हैं। इसकी कमी से चोट लगने पर खून का रुकाव, रक्त का स्राव विकार हो जाता है। प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, इसको खाना चाहिए। इसका कारण है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको, विटामिन क्या, डी और के दो ऐसे अपवाद है जो कि हमारे शरीर में ही बनते हैं, है ना। इसके बाद स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी तक हमने जो विटामिन पढ़ी है इनके सारों के रासायनिक, यहाँ पर रासायनिक नाम है इनके। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, पेंटाथोनिक B5 है और पैराडॉक्सिन B6 है, बायोटिन B7, B9 फोलेट, B12। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, ये B3 है यहाँ पर नियासिन। C है स्कॉर्बिक एसिड, E है टोकोफेरॉल, D है कैल्सीफेरॉल और K है फिलोक्विनोन। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं, दो टाइप की ट्रिक देखते हैं। एक होता है क्या है हमारा, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं A, D, E, K और साथ में होगा B और C। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम ट्रिक पढ़ेंगे, रक्त एक टॉफी, है ना। तो रा यहाँ आ जाएगा, खा यहाँ आ जाएगा। टाइम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रक्त, फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, वेट अ मिनट। A, B, C, D, E और K, इस टाइप से इसको अरेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, रक्त एक ट्रॉफी, है ना। अब इसको समझ लेते हैं, रथ एक ट्रॉफी को। ये हो गया हमारा ए से रेटिनॉल, खा से हो गया थायमिन, सी से हो गया स्कर्विक, डी से हो का से आ रहा हमारा कैल्सीफेरॉल, टा से है टोको फेरॉल और के से है फेनो क्विनोन। ये हमने पढ़ लिए, है ना। ये सारे हमने देख ली ट्रिक। इसके बाद एक है हमारी बी कॉम्प्लेक्स की, जो हमारी सारी है B1, B2, B3, B5, B7 और B12, जो कि हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। B1, B2, B3, B5, B6, B1, B2, B3, B5,
यहाँ पर B6 रह गया है, B6 यहाँ निकले, B7 और D12। अब देखिए इसको भी हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर है आपकी ट्रिक थारो नी पापा बॉस, ये हमारी ट्रिक हो गई। अब था कहाँ पे आ जाएगा, था रो नी पापा बॉस, ये आपकी ट्रिक हो गई। कौन कहाँ पर सेट होगी, था से आ जाएगा आपका थायमीन, रा से राइबो फ्लोविन, नी से नियासिन, पा से P5 है, 5 को हम बोलते हैं पेंटा, तो पेंटाथोनिक, और ये हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, और B7 बा से होता है बायोटिन, और लास्ट है हमारा साइनो उबाला में। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप की ट्रिक देखी, एक है हमारा रक्त ट्रॉफी और दूसरा है थारो नी पापा बॉस, जिसमें हमने बी कॉम्प्लेक्स की सारी विटामिन को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी है कौन सी, विटामिन B9, जो कि हमारी क्या फोलिक एसिड। तो अब सारी चीजें हम ट्रिक में कवर नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें आपको माइंड में भी रखनी पड़ेगी। तो आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। अब यहाँ पर देखिए रोग लिखे हुए, ए से रतौनी, बी से वेरी वेरी, 5 से 4D सिंड्रोम पेलाग्रा हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्ट्रोमलेशिया बड़ों में हो जाता है, ई से नपुंसकता इनफर्टिलिटी हो जाती है, के से रक्त का ना जमना सी बीमारी हो जाती है। अब देखिए आपके एग्जाम हाइलाइट्स के हिसाब से क्वेश्चन जो कि आपको कभी भी रैंडमली पूछ लिए जाते हैं। जल में घुलनशील हिडन विटामिन कौन सी है, पी है, पीसी के साथ। सबसे पुराना ज्ञात कौन सा, विटामिन सी है। गाय के दूध में पीला रंग राइबोफ्लोविन B2 के कारण होता है। कोबाल्ट धातु की उपस्थिति विटामिन B12 में होती है। कैसे याद रखना है, साइनोकोबालामिन B12 का नाम है, और कोबाल उसमें कोबाल्ट नामक चीज पाई जा रही है जो कि कोबाल्ट को इनहिबिट करती है। इसके बाद अंकुरित बीजों में पाए जाने वाला ब्यूटी विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, क्योंकि उसको हम ब्यूटी का भी क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, इसलिए विटामिन ई इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा। कौन से विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, किसका कैसा नाम है, जो हमने जो ट्रिक बताई उसको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। इसी प्रकार की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और हमारे सीरीज को फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।